फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? महालया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है और इसे सर्वपित्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पूरे पितृपक्ष में महालया अमावस्या ही सबसे प्रमुख दिन होता है और जितने भी पितृ आपने उनके निमित्त अगर श्राद्ध नहीं किए तो आज के दिन ही किए जाते हैं और आज के अगले दिन से ही आपके नवरात्र, शारदीय नवरात्र की प्रारंभ हो जाएंगे। माता का आगमन होगा और इस दिन महालया तिथि में स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण करने का विधान आता है। श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, जीवों को भोजन दिया जाता है, गौ माता का दान किया जाता है, गौ माता का चारा दान किया जाता है, ब्राह्मणों को, साधुओं को, जो भी नीडी पर्सन है, गरीबों को भोजन कराया जाता है। दोस्तों, इस बार महालया का श्राद्ध आज यानी 2 अक्टूबर को है और आज के दिन आप पितरों के निमित्त जो भी करेंगे इससे पितर प्रसन्न होंगे और आपके पितर अपने वंशजों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए, नाचते हुए अपने अपने लोक को लौट जाएंगे। जो लोग घर में तर्पण करेंगे, पितर को दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से तृप्त करना चाहिए। कुशा हाथ में लेकर जल से तर्पण करने से पितर की प्यास बुझती है। हाथ में कुशा की अंगूठी बनाएं, इसमें अमृत का वास माना गया है। आपको पता है, सागर मंथन के समय कुश पर कुछ बूंदें अमृत की गिर गई थी, इसलिए कहते हैं कुश अमर होता है, कभी मरता नहीं है। और जब आप तर्पण करेंगे, अपने पितर के नाम का जल देंगे, उनके नाम की धूप देंगे, आप उनके नाम का दीपक जलाएंगे, कोई भी कार्य कीजिए आप अपने पितर के निमित्त दक्षिण मुखी होकर के करें, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण ही मानी गई है। अगर आप अपने पिता का तर्पण कर रहे हैं, आपके पिताजी ने, ये सुनिए, श्राद्ध किया जाता है पितरों का, तर्पण अपने पितर के निमित्त यानी पिता के निमित्त करना चाहिए। और सबसे पहले अपने गोत्र का उच्चारण करें, गोत्र बोले, अस्मत् पिता, पिता का नाम बोले, पशु रूपत तर्पयत मिदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। सिर्फ 3 बार आपको अपने पूर्वजों को जलांजलि देनी चाहिए और इससे आपको पितर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर के सदस्यों के तरक्की में अगर बाधाएं आ रही है तो वो दूर हो जाती है। इस दिन आपको पितरों के पसंद का भोजन बनाना चाहिए, भोग लगाएं भगवान को और इसके बाद पंचबली श्राद्ध, मैंने पूरी विधि इस बार पंचबली श्राद्ध की बताई है, कैसे पंचबली श्राद्ध निकाला जाता है, किस प्रकार से भोग निकाला जाता है, तो वो दें आप। पंचबली श्राद्ध निकाले, पहला हिस्सा गौ माता का, दूसरा देवताओं का, तीसरा हिस्सा कौवे का, चौथा हिस्सा कुत्ते का और 5वां हिस्सा चींटियों को दिया जाता है। इसे हम पंचबली श्राद्ध कहते हैं। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, कंबल, जो आपकी इच्छा हो वो दान कीजिए, गरीबों को भोजन कराएं और भूलवश अगर आपने पिछले 15 दिन में कोई श्राद्ध नहीं किया है, छूट गया है, तो उसकी पूर्ति आज के दिन की जा सकती है। सर्वपित्र अमावस्या वैसे तो 1 अक्टूबर की रात 9:40 से शुरू हो गई है और 3 अक्टूबर को सुबह मध्य रात्रि देखा जाए तो 12:18 तक रहने वाली है। इसी तो उदया तिथि के भान पर 2 अक्टूबर को ही अमावस्या मनाई जाएगी। श्राद्ध का समय सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 11:36 से 12:24 तक है। कुतुब मुहूर्त 11:46 से 12:33 से 1:20 तक रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न का मुहूर्त आपका 1:20 से 3:42 तक रहने वाला है। कोशिश करें इस मुहूर्त में ही आपको श्राद्ध करना चाहिए। और सर्वपित्र अमावस्या पर बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, दोपहर को 12:23 से प्रारंभ होगा, 3 अक्टूबर को सुबह 6:14 तक। ब्रह्म योग है जो कि 3 अक्टूबर को सुबह 3:22 तक रहेगा और इंद्र योग का भी संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस साल सर्वपित्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया है, हालांकि भारत में नहीं दिखने वाला है। सूर्य ग्रहण आपके 1 अक्टूबर को रात में 9:40 से 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि 3:17 तक यूजुअली दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले यही बात है कि आपको कोई भी आपके जो पितृ कार्य है उसमें बाधा कहीं पर भी नहीं आने वाली है और सब किचन विचन साफ करके सभी चीज़ों में कुशा घास डाल करके इसके बाद ही आपको, जो लोग दूसरे देशों में उनको पितृ कार्य करना चाहिए। बाकी भारत देश में कोई रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में नहीं दिखेगा, ना ही सूतक लगेगा।
दोस्तों महालया है और महालया का दिन सिर्फ पितरों के लिए नहीं होता है। दिन भर की क्रिया के बाद महालया की रात भी गहरी अमावस्या की रात होती है और माँ काली, कहते हैं कि माँ काली की रात होती है। सभी तैयार होकर मंदिर जाते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और कहते हैं महालया के दिन ही मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमा की आंखें तैयार करते हैं। बंगाल में इस अनुष्ठान को चक्षुदान कहा जाता है। देवी के चक्षुदान के बाद जागने और अपनी आंखें खोलने की प्रार्थना के साथ उन्हें बुलाया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति को आज के दिन ही अंतिम रूप दिया जाता है। मंत्रों और गीतों के माध्यम से, जैसे कि जागो तुम्ही जागो और बाजलो तोमार एलोर बेनू, ऐसे गीतों से माँ को देवी को निमंत्रण दिया जाता है। कहते हैं महालया की काली रात को महिषासुर से रक्षा हेतु देवी को पृथ्वी पर आने की सभी भक्त मां से विनती करते हैं और माता रानी सभी का निमंत्रण स्वीकार करती है और अमावस की रात गुजर जाने पर अपनी सवारी पर सवार होकर अपनी शक्तियों और 9 रूपों में साक्षात धरती पर आती है। और इनके साथ ही आती है सहचर योगिनियां, इनके साथ आते हैं पुत्र गणेश, इनके साथ आते हैं कार्तिकेय और पृथ्वी को देवी पार्वती का मायका कहा जाता है। माँ दुर्गा ही माँ पार्वती है और माता जब अपने मायके आती है तो और नवरात्र के 9 दिनों में पृथ्वी पर वास करते हुए आसुरी शक्तियों का नाश करती है। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगी आपको अगले वीडियो में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इस बार नवरात्र बढ़ गए हैं। आप लोगों को जब नवरात्र की बात छिड़ी है तो बता दूं 10 दिन के होने वाले हैं नवरात्र। 2 तृतीय तिथि आ रही है और 9वीं और 10वीं एक ही दिन मनाए जाएंगे। 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक चलेगा। 12 अक्टूबर को विसर्जन करना है, उसी दिन दशहरा भी है और नवरात्र के आखिरी 3 दिन बहुत खास हैं, तो कनेक्टेड रहिएगा। उपाय बताती रहूँगी। बेसिकली जान लें घट स्थापना कब और कैसे करनी है, इसको लेकर मैं वीडियो दे चुकी हूँ। घट स्थापना आपको 3 अक्टूबर को सुबह 6:24 से लेकर 8:45 तक का श्रेष्ठ समय है। जो लोग छूट जाए वो अभिजीत मुहूर्त में स्थापना कर सकते हैं, 11:52 से लेकर के 12:39 तक। और 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री, 4 को ब्रह्मचारिणी, 5 और 6 अक्टूबर को तीसरा नवरात्र है, चंद्रघंटा माँ की पूजा होगी। 7 को माँ कूष्मांडा, 8 अक्टूबर को स्कंद माता, 9 अक्टूबर को माँ कात्यायनी, 10 अक्टूबर को माँ कालरात्रि, 11 को महागौरी और 12 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। दोस्तों सभी लोग को ध्यान रखना है कि अष्टमी और नवमी, अष्टमी आपको 11 अक्टूबर को मनानी है और नवमी आपको 12 अक्टूबर को मनानी है। और ध्यान रखना है विजयदशमी 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सुबह 5:47 से मध्य रात्रि को 4:19 तक रावण दहन भी होने वाला है। बाकी डिटेल्स अपडेट करूंगी आप सभी को। सभी लोग जैसे जैसे कलश स्थापना बताती हूँ वैसे कीजिए। मिट्टी के बर्तन में ज्वारे बोने हैं, अखंड दीपक रखना है आपको। और जो लोग ऑफिस में जाते हैं, वर्किंग है, वो लघु स्थापना कर सकते हैं। सभी चीज़ों की वीडियो दी गई है, किस तरह से कलश स्थापना करनी है, माँ की मूर्ति चौकी कैसे स्थापना करनी है, माता की चौकी कैसे लगानी है। तो मुहूर्त भी बता दिया है मैंने आप सभी को महालया का। और इस दिन आप सभी को महिषासुर मर्दिनी का पाठ भी सुनना चाहिए। जिन लोगों का बचपन कोलकाता में गुजरा है वो जानते हैं महालया की सुबह, कौन भूल सकता है। दुर्गा पूजा के आगाज का एहसास इसी दिन से हो जाता है, बचपन की यादें। और दोस्तों वीरेंद्र कृष्ण भद्र, इनका महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुन लीजिए, आपके जीवन की नैया पार लग जाएगी, सच कहती हूँ दोस्तों। और महालया की रात आपको विशेष उपाय करना है, जिसके ऊपर इतनी सारी वीडियो हमने बोली है कि 8 जगहों पर आपको कम से कम दीपक जलाना है। आपके घर में पूरे आने वाले 1 साल तक पितृदोष नहीं बनेगा। साथ ही साथ धन वर्षा अवश्य होगी अगले 1 साल में। पितरों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से माँ का आगमन आपके घर पे होगा। क्या करना है? पहला दीपक घर के मध्य स्थान में, घर के आंगन में, आपका ड्राइंग रूम हो, आंगन नहीं होता है आजकल तो घर के ड्राइंग रूम में। दूसरा दीपक घर की रसोई में, घर की रसोई में आप गैस के पास सावधानी पूर्वक जलाएं। तीसरा दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर जलाना है, घर के अंदर खड़े होकर के दाहिने साइड में जलाना है, आपको इस बात का ध्यान रखें। चौथा दीपक आपको घर के दक्षिण दिशा में जलाना है, यानी पितृ के निमित्त या फिर जहाँ पे आपके घर में जल का स्थान है, पेंडा जिसको कहते हैं, वहाँ पर जलाना है। 5वां दीपक आपको घर के ईशान कोण में जलाना है, यानी कि घर के पूजा स्थल पे जलाना है।
और छठा दीपक आपको घर की बालकोनी या छत पे जलाना है, जो भी है आपके घर में। सातवां दीपक माँ तुलसी के पौधे पे जलाना है। अगर तुलसी पौधा नहीं है तो शमी पौधा, बेलपत्र, पीपल, बरगद कहीं पर भी आप जला सकते हैं। और आठवां दीपक, नियम तो ये होता है कि चौरस्ते पर जलाना चाहिए। उसमें एक चुटकी सिंदूर डाल करके आपको सरसों के तेल का दीपक, बाकी सारे दीपक आप घी से जला सकते हैं, तिल के तेल से जला सकते हैं, रुई की बाती से जला सकते हैं। लेकिन जो ये आठवां दीपक है जो चौरस्ते पर जलाया जाता है, इसको आपको सरसों के तेल से जलाना है। किसी भी पत्थर पर जला सकते हैं, किसी टीले पर जला सकते हैं, किसी खाली ज़मीन पर जला सकते हैं, कहीं चौरस्ते पर जला सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर, एक चुटकी, कोई भी लाल सिंदूर आपको डाल देना है। लाल नहीं हो तो ऑरेंज भी चलेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये 8 दीपक आपको जलाने हैं। और कुछ ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे जला दीजिए, किसी मंदिर की सीढ़ियों पे जला दीजिए। और हर दीपक में 2 चीज़ें आपको ज़रूर डालनी है, एक जोड़ा लौंग और आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। सभी दीपक में डालनी है, आपके धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन 8वें दीपक में हल्दी नहीं डालनी है, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर जाएगी। और ये आप जब चौरस्ते पे जला के आएंगे तो वापस मुड़ के नहीं देखना है, आपको कहीं नहीं देखना है। सीधा सीधी अपने गुरु मंत्र जो आपको मिला हुआ है जीवन में उसका जाप करें, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें और अब घर वापस लौट कर आएँ। घर वापस लौट कर आने के बाद सीधा सोफ़ा आदि पे नहीं बैठना है, पहले हाथ मुंह धोएं, कपड़े अपने वस्त्र बदल लीजिए और इसके बाद में आपको सोफ़ा आदि पर बैठना है। और इस दिन आपको पितृ के निमित्त घर में धूप भी अवश्य देनी चाहिए। धूप आपको शाम के पहले देनी है, शाम के बाद लक्ष्मी माँ की धूप होती है, लेकिन पितृ की धूप आपको दोपहर के पहले देनी है, दक्षिण मुखी होकर के देनी है। थोड़ा सा कपूर जलाएं, थोड़ा सा घी जलाएं गोबर के कंडे पर रखकर, और इसमें आप थोड़ा सा जो भोजन सात्विक बनाएंगे वो आप अवश्य दीजिए। दोस्तों महालया की रात है और महालया की रात शिव जी की पूजा करना, महाकाल की पूजा करने का विधान आता है। तो एक दीपक महाकाल के नाम पर आप अवश्य जलाइए। आपके घर पे शिवलिंग है, आप किसी शिव मंदिर में जाके जला सकते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जलाएं और भोले बाबा से प्रार्थना करें कि माता शक्ति पृथ्वी पर आ रही है, उनके साथ साथ वो भी अवश्य पधारें और हम सबके जीवन में बदलाव लेकर के आएं। दोस्तों जब दीप जलाएंगे बोलते तो बोले, हे दीपक आप मेरे पापों को दूर करें, हे दीप ज्योति मैं आपको नमस्कार करता हूँ, शुभ एवं कल्याणकारी, स्वास्थ्य एवं धन संपदा को प्रदान करने वाली, शत्रु बुद्धि का नाश करने वाली हे दीप ज्योति मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दोस्तों शुभम करोति कल्याणम जैसे श्लोक बोलने से दीप की स्तुति द्वारा अनिष्ट शक्तियों का नाश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे आपके घर में अगर घुमाते हुए दीपक आप बोल देंगे इस मंत्र को, आपके घर से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अद्भुत अद्भुत दिन है, महालया है, साल में सिर्फ एक बार आता है और सूर्य ग्रहण के साथ आया है इस बार महालया। तो सूर्य ग्रहण पे से हालांकि इस छूतक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी सभी ग्रहों पर बहुत स्थिति डावाडोल करने वाला है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ये सूर्य ग्रहण बहुत विनाशकारी कहा जा रहा है। हालांकि इसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर पड़ेगा, पर कुछ ग्रह गोचर हो रहे हैं जो आपको बचाएंगे भी। ज़्यादा विस्तार पूर्वक इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करूंगी। आज पितृ ऋण चुकाने का मौका है, तो आइए चलिए अपने अपने पितृ के निमित्त हम कुछ करें ना करें, एक लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अवश्य अर्पित करें। बोले ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। हे पितृदेव, जाने अनजाने हमसे कभी भी कोई भूल चूक हुई है तो आप हमें क्षमा करें। हमारी वजह से आपको जीवन में अगर कोई कष्ट हो रहा हो अपने आगे के लोक की यात्रा पर, तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें। हम कोशिश करेंगे कि हम आगे ऐसी कोई भूल ना करें, अपराध ना करें। हम आपको जल अर्पित करते हैं, आप कृपया इस जल को स्वीकार करें और अपने लोक को प्रस्थान करें। दोस्तों इस प्रकार से सभी को पितृ की विदाई करनी है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को नवरात्र की माता के आगमन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों कानों में महालया के गीत गूंजने लगे हैं और माँ की ढाक की आवाज सुनाई देने लगी है, तो सभी लोग माँ में रमने का त्योहार आ गया है। चलिए गरबा रास करें और माँ को मनाएं, अपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। दोस्तों प्लीज शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से। सभी लोग सुने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की